अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि कुल्ली तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तादाद ज्यादा हो या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि सुनने वाले सारे आशिक रसूल बैठे हो। और मैं इतना यकीन रखता हूं कराची की वैसे ही सरजमीन ऐसी जमीन है कि जहां पर जब बच्चा पैदा होता है तो मां सबसे पहले गौसे आजम का नाम लेती है। तो मैं इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की एक फजीलत आपके सामने बयान करता हूं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप उस जब फजीलत को सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि दुरूद सलाम में फिर कंजूसी नहीं होगी, बल्कि सब इतनी आवाज से पढ़ेंगे कि यहां तेजी से कार जब गुजर रही हो तो वो भी कुछ देर के लिए रुक जाए कि ये जो महफिल हो रही है किसी आशिक रसूल की महफिल हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दिन भर में मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, 500 मर्तबा नहीं कहा गया, 5000 मर्तबा भी नहीं कहा गया, बल्कि इरशाद फरमाया गया जो दिन भर में मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, हुजूर फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत में खुद उससे मुसाफहा फरमाऊंगा। और हुजूर का मुसाफहा फरमाना, जरा हदीस मुबारका पर तवज्जो रखिएगा। एक होता है मेरा जाकर मुलाकात करना, एक होता है आका का खुद आकर मुलाकात करना। इन दोनों में फर्क इतना है कि जिस रात वो समझ में आ जाए ना तो आंखें बंद होती हैं, मुस्तफा करीम का दीदार हो जाता है। ये क्या शान मिलेगी उसे जिससे हुजूर मुसाफहा फरमाएंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब शवाहिदुन नबुव्वा की एक रिवायत आपके सामने बयान करता हूं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर दावत रखी गई। दावत किसकी है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्तों की। दस्तरखान लगाया गया, सारे दोस्त अहबाब दस्तरखान पर बैठे हुए, खाना तनावुल फरमाया गया। खाना तनावुल फरमाने के बाद दस्तरखान हो गया मेला। अब दस्तरखान को करना है साफ। और आप ये समझते हैं कि अगर कोई चीज मैली हो जाए तो साफ पानी से होती है। अब यहां पर कैसे उसके मैल को दूर करना है? जब दस्तरखान मेला हो गया तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और बुलाकर कहा ये लो दस्तरखान, और बाहर सहन में कुआं है जहां पर पानी है, वहां से पानी निकालकर दस्तरखान को धोना नहीं है, बल्कि उसके बराबर में तंदूर है जहां पर आग जल रही है। इस दस्तरखान को उठाओ और उठाकर उस तंदूर में डाल दो। अब जितने सारे दोस्त बैठे थे वो थे तरबियत याफ्ता हमारे आका के। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज को जाया होते हुए देखें और वो रोके नहीं? हज़रत अनस से कहते हैं अनस यार इतना मेला तो नहीं हुआ है,
इतना खराब तो दस्तरखान नहीं हुआ है कि तुम इसे जाया कर रहे हो। हज़रत अनस ने मुस्कुराकर फरमाया, जाया कौन कर रहा है? जाया कौन कर रहा है? कहीं जब तंदूर में डालोगे तो जाया हो जाएगा। कहा जाया नहीं कर रहा हूं। दोस्तों ने कहा फिर क्या कर रहे हो? इरशाद फरमाया, बताना कुछ और होता है, दिखाना कुछ और होता है। कहा मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। अब सब मुंतजिर हैं, होने क्या जा रहा है। हज़रत अनस के खादिम ने दस्तरखान को उठाया, लेकर गए तंदूर के पास, तंदूर में डाल दिया। अब कुछ वक्त गुजरा, हज़रत अनस ने फरमाया, खादिम जरा वो दस्तरखान निकाल कर तो लाओ। अब सारे परेशान, सारे ताज्जुब का शिकार। दस्तरखान डाला आग के अंदर है और कहा जा रहा है निकाल कर लाओ। अब सब हैरत ज़दा है, तवज्जो के साथ उस खादिम को देख रहे हैं कि करता क्या है। उस खादिम ने अपनी आस्तीन को ऊंचा किया, तंदूर में हाथ डाला, हाथ डालकर जब उस दस्तरखान को पकड़कर निकाला तो सबने कहा, अनस ये क्या माजरा है? अब ये बताओ, ये दस्तरखान तुम लेकर कहां से आए हो? हज़रत अनस ने फरमाया, क्यों, क्या हुआ? कहा, अनस हम देख रहे हैं दस्तरखान जब तंदूर में डाला गया था, दस्तरखान था मेला, लेकिन जब दस्तरखान को निकाला गया है तो दस्तरखान सही सलामत है, लेकिन जो इसमें मेल था वो सारा धुल चुका था। हज़रत अनस के साथियों ने कहा, यार सारी बातें करेंगे बाद में, ये बताओ ये दस्तरखान तुम लेकर कहां से आए? हज़रत अनस ने मुस्कुराकर फरमाया, क्यों? कहा नहीं, हमें भी ऐसा दस्तरखान लेना है कि इसे आग में डाला जाए तो आग दस्तरखान को तो ना जलाए, लेकिन इसके मेल को जला दे। हज़रत अनस ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे यारो ये कमाल दस्तरखान का नहीं है, ये कमाल उस दुकान का नहीं जहां से दस्तरखान लेकर आए हैं। फिर पकड़कर कहा, अनस बताओ ना फिर कमाल क्या है? का कमाल ये है कि जिस तरह आज तुम मेरे यहां पर आए हो, इसी तरह एक मर्तबा आमना के लाल भी तशरीफ लाए थे, हमारे आका भी तशरीफ लाए थे, और यही दस्तरखान था। हुजूर ने इसी पर खाना तनावुल फरमाया था, और जब हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया फिर हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक इस दस्तरखान पर रखा। बस हुजूर का दस्तरखान पर हाथ मुबारक रखना था। उसके बाद से जब भी हमें इस दस्तरखान से मेल को दूर करना होता है, हम पानी से दूर नहीं करते, हम आग में डाल देते हैं, और जब आग से निकालते हैं दस्तरखान सही सलामत होता है, सारा मेल जल जाता है। अब मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं, हुजूर दुनिया के दस्तरखान पर दुनियावी हयात में अपना दस्ते मुबारक रख दें, उससे दुनिया की आग नहीं जलाती है, तो फिर क्या ख्याल है जिससे हुजूर कयामत के दिन मुसाफहा फरमा लें? तो फिर क्या जहन्नम की आग उससे जलाएगी? तो फिर आज नियत ना कर ले हम हबीब भाई की इस मुबारक मुकद्दस महफिल में कि इंशाअल्लाह दिन भर में 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ये कहता हूं जब 50 में ये शान है तो जो 100 पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? जो 500 पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? जो 1000 पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? चले नियत कर लें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 50 जरूर पढ़ेंगे। अब जरा पढ़कर बताएंगे ताकि पता चल जाए ना, कराची वाले भी दुरूद और सलाम बड़े धूमधाम से पढ़ते हैं, और हमें पता तो है, लेकिन एक होता है हक्कुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन। अब मैं देखना चाहता हूं कि कराची वाले दुरूद शरीफ हुजूर की जात पर कैसे पढ़ते हैं। अब जरा पढ़कर बताएं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम साहिबे सत्तकरीम बाईत तखलीक अर्दो समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामईन अज़ीज़ वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा एहसान है कि रब ताला ने इस बाबरकत पर रौनक पुर नूर महफिल में आकर जिक्र मनक़बत सुनने का मौका अता फरमा रहा है। रब ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत नूरानी इरफानी महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे हबीब भाई कि जिनकी दावत पर इस मुबारक महफिल में हाजिरी हुई। रब ताला इनकी ये महफिल सजाना, हमें बुलाना और हमारा कुछ यहाँ पर जिक्र गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और इसी जिक्र के सदके अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाबो किताब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हाजा के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे सामने आप इतने खूबसूरत अकीदे वाले, मुबारक चेहरे वाले और गौसे पाक के दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और मैं इसी का फायदा उठाते हुए हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत में अपनी हाजिरी लगाऊंगा, क्योंकि गौसे पाक की ज़ाते मुक़द्दसा ये वो ज़ात है कि अगर कोई इसे बयान करना चाहे तो जैसी शान है वैसा कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन आप जब यहां पर आ गए हैं और मैं हैदराबाद से यहां पर आ गया हूं तो मैं आपको बताता हूं ये महफिल को आम महफिल ना समझिएगा, ये कितनी मुबारक महफिल है। अब ये सुने हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम यानी गौसे पाक का नाम, फरमाते हैं गौसे पाक के मेरा नाम बगैर मेरी इजाजत के कोई ले ही नहीं सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक बगदाद से हमें देख भी रहे हैं और गुलामों को कबूल भी फरमा रहे हैं। बस हम तो यही कहेंगे गौसे पाक आज बगदाद से हमें देख रहे हैं तो कल बरोज़े क़यामत वो भीड़ में भी हमें देख लीजिएगा। और जिसे गौसे आजम देख लेंगे हमारा ईमान है इंशाअल्लाह अगर उसके आमाल में कुछ कमी भी हुई तो रब ताला गौसे पाक के सदके ही बख्श देगा। हज़रात मोहतरम,
इस महफिल मुकद्दसा का उन्वान है 11वीं शरीफ। अब लोग बेचारे कंफ्यूज होते हैं। एक महीने पहले जब 12वीं शरीफ की तो उसमें कंफ्यूज, एक महीने बाद यानी इस महीने में 11वीं शरीफ कर रहे हैं तो कंफ्यूज, और कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ये 12वीं क्या है, ये 11वीं क्या है। सुन्नी कहता है 12वीं वो है जिसमें हमारे आका तशरीफ लाए हैं, और 11वीं वो है जिसमें आका के लाडले बेटे अब्दुल कादिर तशरीफ लाए हैं। तो ये निस्बतों का कमाल है। अब मैं 12वीं का जिक्र करूं, आपके सामने कहूं 12वीं मुबारक हो, आप क्या कहेंगे? खैर मुबारक हो। कोई तीसरा बंदा आके पूछे ये कैसी बात हो, 12वीं मुबारक हो, 12वीं कोई मुबारक होती है? आप कहेंगे बेटा हर 12वीं मुबारक नहीं होती, लेकिन जिस 12वीं को निस्बत हमारे आका से हो जाए ना वो 12वीं मुबारक होती है। और फिर कहे 11वीं मुबारक, तो फिर कोई कहेगा ये कौन सी बात हो गई 11वीं मुबारक। तो आप कहेंगे ना 11वीं तेरी भी होती है, लेकिन 11वीं मेरे आका गौस पाक की भी होती है। तो जो गौस पाक की 11वीं है उसको हम कह रहे हैं मुबारक। अब कहते हैं 12वीं की महफिल क्या होती है? मैंने कहा 12वीं की महफिल वो होती है जिसमें आमना के लाल का जिक्र होता है। और 11वीं की महफिल कौन सी होती है? 11वीं की महफिल वो होती है जिसमें हमारे आका गौसे पाक का जिक्र होता है। इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा है? जिक्र करने से क्या फायदा? सीरत पर अमल करें, सीरत को अपनाएं। मैंने कहा जब तक मोहब्बत ना होना उस वक्त तक न सीरत याद आती है न सीरत पर अमल होता है। जब मोहब्बत होगी तभी सीरत जहन में आएगी, और जब सीरत जहन में आएगी तो जभी तो उस पर अमल होगा। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि एक बंदा है जो बड़ा कामयाब है, दुनियावी एतबार से उसकी तरक्कियां उरूज पर हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे इस जैसा बनना चाहते हो, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा क्यों? आप कहेंगे मैं इससे मोहब्बत ही नहीं करता। और एक बंदा है मस्जिद का इमाम, आप करते हैं उससे मोहब्बत, आपसे कोई कहे इस जैसा बनना तो नहीं चाहोगे ना, आप कहेंगे क्यों नहीं बनना चाहूंगा, मैं इस जैसा ही बनना चाहूंगा क्योंकि मैं इस इमाम से मोहब्बत करता हूं। यानी पता चला बंदा उसके तरीके पर अमल करता है जिससे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत की एक निशानी है कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी हर घड़ी करता रहता है। अब मैं यहां पर यह बात करना चाह रहा हूं कि क्या फायदा होता है ये महफिल सजाना, जिक्र 12वीं शरीफ करना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, हमारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले बेटे गौसे पाक का जिक्र करना। फायदा क्या होता है? मैं एक हदीस मुबारका पढ़कर आपको फायदा बताता हूं कि फायदा क्या होता है। हुजूर ने फरमाया जिक्रुल अंबियाई इबादा, अंबिया का जिक्र करना ये इबादत है। और इबादत किसे कहते हैं? अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, इबादत उस फेल उस काम को कहते हैं जिसके करने से रब राजी हो जाए। तो यानी पता नहीं चल गया जिक्रुल अंबिया ही इबादा, कि जो बंदा अंबिया का जिक्र करता है रब उससे राजी हो जाता है। जब अंबिया के जिक्र की ये बात है तो फिर इमामुल अंबिया के जिक्र की बात का आलम क्या होगा। और 11वीं शरीफ में गौसे आजम का जिक्र, तो फरमाया जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, कि जो औलिया अल्लाह का जिक्र करता है अगर उसके पास गुनाह हो तो रब ताला इस जिक्र के सदके से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो जब सालिहीन के जिक्र की ये शान है तो इमामुल औलिया गौसे आजम के जिक्र की शान का आलम क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां पर ये बात तहदीद से नेमत के लिए कह रहा हूं कि हमने जिक्र मुस्तफा किया, रब राजी हुआ। अब जिक्र गौसे आजम करेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह जब यहां से उठेंगे तो हमारे नामाए आमाल में फिर कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि जब यहां से उठते हुए जाएंगे तो रब की रहमत से उम्मीद है कि रब की रिजा लेते हुए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुकद्दसा जो मैंने इब्तिदा के अंदर तिलावत की उसका
तर्जमा और मुख्तसर तफसीर से आगाज करता हूं। रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए। ईमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह है कलमाए तय्यबा। अब इसके हैं दो जुज, एक है ईमान बिल्लाह, एक है ईमान बिर रिसालत। ईमान बिल्लाह भी जरूरी है, ईमान बिर रिसालत भी जरूरी है। अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो माने लेकिन हुजूर को ना माने, वो चाहे कितना ही कलमा पढ़ता रहे, वो मोमिन नहीं हो सकता है। और कोई ऐसा है जो ये कहता है हुजूर अल्लाह के रसूल हैं लेकिन मैं अल्लाह को नहीं मानता, लायाजुबिल्लाह, तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन कौन होगा? मोमिन वो होगा जो अल्लाह को भी माने, अल्लाह के रसूल को भी माने। जो इन दोनों को मानेगा वही मोमिन कहलाएगा। तो फरमाया इन्नल लदीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, व अमलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद फिर बैठ नहीं गए, बस अब तो हमने कलमा पढ़ लिया ना, अब हमें किस चीज की जरूरत, अब तो हमें किसी इबादत की जरूरत नहीं, बस हम तो कलमा तय्यबा पढ़कर ही बख्शे जाएंगे ना। फरमाया व अमिलुस सालिहात, वो अमल सालेह करे, अच्छे अमाल करे, यानी दो काम करे, ईमान लाए और इस पर इस्तिकामत के साथ डट जाए। दुनिया में कितने ही आफात बलियात हवाएं कहीं से कहीं ले जा रही हो, लेकिन वो मोमिन हुजूर के दर से ना पहले जाए ना बाद में जाए, उसी दर पे पड़ा रहे और फिर अमल सालेह करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता रहे, तो उसे इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो रहमान उस बंदे की मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में पैदा फरमा देगा। अब देखें मोहब्बत किससे होती है? मोहब्बत हम भी करते हैं, हमें भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन किससे होती है? किसी को देखा हो, देखकर अच्छा लगे, इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। किसी को सुना हो, उसकी आवाज अच्छी लगे, मोहब्बत उससे हो जाती है। किसी को पढ़ा हो, उसकी लिखाई अच्छी लगे, मोहब्बत उससे हो जाती है। लेकिन आज तक दुनिया इस बात पे कंफ्यूज है, गौसे पाक को गुजरे हुए कमोबेश 900 साल गुजर चुके हैं, ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। ये क्या वजह है कि जब भी गौसे पाक का नाम आता है दीवाने खुश होकर सुभान अल्लाह कहते हैं? वजह क्या है? आज हर बंदा कंफ्यूज है। मैं कहता हूं कंफ्यूज होने की बात नहीं है, रब फरमा रहा है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये घबराओ नहीं, ये कंफ्यूज ना हो, वो इसलिए कि ये मोहब्बत गौसे पाक की हमने खुद नहीं की है, बल्कि रब ताला ने हमारे दिलों को इस काबिल बनाया है कि हमारे दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए, खुदा की कसम में बड़े औलिया अल्लाह की शान और अजमत को निगाहों में रखते हुए, कुरान की आयतों की तफसीर को जहन में रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि गौसे पाक की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, गौसे पाक फरमाते हैं वो मेरा हो जाता है। और जो मेरा हो जाता है, ये गौस पाक फरमा रहे हैं, जो मेरा हो जाता है तो रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि ए अब्दुल कादिर, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, और जो मेरा हो जाता है फिर उसे जहन्नम में नहीं जलाया जाता, बल्कि अब्दुल कादिर तेरे पीछे पीछे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। ये हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत, ये हमारे गौसे पाक का मकाम और मर्तबा है, ये मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत है। हज़रात मोहतरम, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
शान अजमत का अगर हम आगाज करें तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत से पहले एक शब पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह इनकी ख्वाब में आते हैं और अकेले नहीं आते बल्कि 4 यार साथ आते हैं और फिर फरमाया अहले बेते पाक भी तशरीफ लाते हैं। औलिया अल्लाह का पूरा काफिला हुजूर के पीछे पीछे आता है और हुजूर फरमाते हैं या अबू सालेह आताकल्लाहु इब्नन, ए अबू सालेह अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता फरमाएगा। अभी हुजूर गौस पाक की विलादत नहीं हुई है। आज लोग ये झगड़ते हैं हुजूर को गैब है या नहीं, हुजूर जानते हैं या नहीं। मेरा मौजू ये नहीं, वरना दलीलें इस पर भी बड़ी मौजूद हैं, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं जब हुजूर ज़ाहिरी तौर पर हयात थे तब तो बड़ी शान थी हुजूर के इल्म गैब की, लेकिन हुजूर जब पर्दा फरमा गए हैं तब भी ये शान है मेरे आका के इल्म गैब की कि अभी गौसे आजम की विलादत नहीं हुई है। ख्वाब में आके पहले बता रहे हैं कि ए अबू सालेह तेरे यहां पर जो औलाद पैदा होने जा रही है घबराना नहीं, ये औलाद जो पैदा होगी वो लड़के की सूरत में पैदा होगी। और फिर फरमाया वह हुआ वलदी, ए अबू सालेह वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं है वो मेरा बेटा भी है। ये बात समझ में आ जाए ना, सारी तकरीर एक तरफ जिसे हुजूर अपना बेटा कहते, इमाम हसन को अपना बेटा कहा है, इमाम हुसैन को अपना बेटा कहा है, फिर गौसे आजम को कहा है ये मेरा बेटा है। ये कितनी बड़ी शान मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की। फरमाया वह हुआ वलदी, ये मेरा बेटा है। और फिर आगे फरमाया वह हुआ वलियुन, ये बेटा आम नहीं है, ये अल्लाह का वली बनकर आएगा। और कैसा वली? फरमाया वह महबूबी व महबूबुल्लाह, ए अबू सालेह जो तेरे यहां पर औलाद पैदा होगी सुन, वो आम नहीं होगी, वो मेरी भी महबूब होगी और वो मेरे प्यारे रब की भी महबूब होगी। और फिर आगे फरमाया वसयकून लहू शानुन फी औलियाई व अक़ताबी कशानी बैनल अंबियाई वल मुरसलीन। अगर मैं इसका तर्जमा अपने अंदाज में करूं तो तर्जमा यूं बनता है कि अबू सालेह जिस तरह सफे अंबिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, सुन अबू सालेह इसी तरह औलिया अक़ताब की सफ में तेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं होगा। यानी अंबिया किराम में सबसे अफजल हमारे आका और औलिया किराम में सबसे अफजल हमारे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बहजतुल असरार के अंदर रिवायत मौजूद है। अर्ज की गई हुजूर आपको कब पता चला कि अल्लाह ताला ने आपको विलायत का ताज अता फरमा दिया है? आपको कब पता चला? हुजूर गौस पाक तो हैं बचपन से वली, लेकिन हुजूर आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? हुजूर गौस पाक का जुमला सुनिएगा। हुजूर गौस पाक ने फरमाया मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी और 10 साल की उम्र में मैं मदरसे जा रहा था। जब मैं मदरसे जा रहा था तो बज़ाहिर तो था अकेला, लेकिन जब मैं इस तरफ देखता तो फरिश्तों की जमात थी, इस तरफ देखता तो फरिश्तों की जमात थी। अब जरा मेरा एक जुमला सुनेंगे। MNA, MPA, वजीर आला, वजीर आजम, सदर, बड़ा डॉक्टर, बड़े प्रोफेसर, आला ताजिर, इनके जब बेटे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना तो प्रोटोकॉल में फौज जाती है, प्रोटोकॉल में पुलिस जाती है। और ये देखो मेरे गौसे पाक की शान कि जब गौसे पाक जा रहे हैं मदरसे तो कौन जा रहा है प्रोटोकॉल में? अल्लाह के फरिश्ते। ये मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। फरमाते जब गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे पहुंच जाते तो गौसे पाक फरमाते मैं सुनता, फरिश्ते फरमाते हट जाओ, रास्ता छोड़ो, देख नहीं रहे अल्लाह के वली आ रहे हैं।
कि मुझे उस वक्त पता चल गया कि 10 साल की उम्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वली बना दिया है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये शहर कराची है ना, यहां भी बड़े ढोंगी घूमते हैं। हमारे यहां तो बहुत है, और मुझे उम्मीद है यहां पर भी बहुत होंगे, और हर जगह पर हैं ढोंगी तो। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा। गौसे पाक की उम्र 10 साल, जा रहे थे मदरसे, पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूं। लेकिन गौस पाक फरमाते जब मेरी उम्र 18 साल हुई ना, तो मैंने बगदाद, मैंने जीलान शहर के जितने उलूम थे सब पढ़ लिए थे। 10 साल की उम्र में पता चल गया था वली थे। वो जब पता चल गया तो मसला क्या था? आज तो हमारे यहां वो जाहिल मुरीद के जाहिल पीर, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता तो उनके मुरीदों को क्या आता होगा। वो बड़े बड़े अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सालों से नहाए हुए नहीं है। वो डब्बे खब्बे शब्बे, पता नहीं कैसे कैसे पीर और कैसे कैसे ढोंगी वली, जिनका सामने चेहरा करके सुन्नियों को बदनाम किया जाता है। मैं उन्हें कहता हूं, अगर जहां जाली होते हैं वहां असली भी होते हैं। जब जालियों को दिखाते हो तो कहा करो ये जाली पीर हैं। मुझे एक ने कहा जालियों को बता दें जाली पीर हैं, तो असली कहां से लेकर आए? मैंने कहा ढूंढना क्या है, देखो ना मदनी चैनल। वो एक बाबा नहीं आता सफेद दाढ़ी वाला, सफेद इमामे वाला, सफेद सूट वाला, जब मुस्कुराता है तो सारी सुन्नियत मुस्कुराती है, जब रोता है तो सारी सुन्नियत को बख्शवाता जाता है। ये मैं अपने ईमान से कह रहा हूं, क्योंकि जब अल्लाह का वली किसी के लिए रोता है ना, तो अल्लाह ताला उसके आंसुओं की बड़ी कदर करता है और अब ताला बख्श देता है। तो जब इतने आला असली पीर हैं, इन्हें दिखाओ। जालियों को हम नहीं मानते हैं, हम असलियों को मानते हैं। और हमारे सुन्नी के जो पीर हैं, इसी तरह के पीर हैं जैसे अमीर अहले सुन्नत है, और इन्हीं को हम असली पीर कहते हैं। हज़रात मोहतरम, अब देखें डब्बा पीर, न जिन्हें इल्म का पता, न शरीयत का पता, न तरीकत का पता, उनसे कहा जाए ना शरीयत पर अमल करो, ना 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 ये तो मुल्लाओं की बात है, हम तो शरीयत से बहुत आगे निकल गए, हम तरीकत वाले हैं। मैंने कहा तुम तरीकत वाले हो तो बताओ ना गौसे पाक कौन से वाले थे? क्योंकि गौसे पाक तो 18 साल की उम्र में सारे मुरब्बजा उलूम जो जिलान शरीफ शहर में थे सब हासिल कर लिए थे। लेकिन तुम बताओ तुम कौन से तरीकत वाले हो? बल्कि गौसे पाक की इल्मियत का तो आलम यह है कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो जब से फतवा देना शुरू किया, मैं गौसे पाक की बात कर रहा हूं, जो कुतुबुल अख्ताब हैं, गौसे पाक फतवे भी दिया करते थे, गौसे पाक फतवे भी दिया करते थे। वो नहीं होता वली जो सिर्फ दरियाओं के ऊपर चले, वो नहीं होता वली जो आसमानों पर उड़े। वली वो होता है जो मस्जिद के मुसल्ले पर बैठा हो, नमाज पढ़ता हो, दुरूद शरीफ पढ़ता हो, अगर उसके पास बेईमान भी आए, कुछ देर बैठे और उठे तो उठकर ये कहे कि आया तो गुनाहगार था, लेकिन यहां से उठ रहा हूं कि अब गुनाह नहीं करूंगा, रब की इबादत करता जाऊंगा। ये होते हैं असली वली, ये होते हैं असली पीर। जो निडर बना दे ना, निडर बना दें कि नहीं इबादत नहीं करनी चाहिए, हम बख्शवा देंगे, वो नहीं होते असली पीर। असली पीर वो होते हैं इबादतें करते जाओ, सजदे करते जाओ, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते जाओ, और फिर भी अगर कुछ कमी हो गई ना तो फिर अब्दुल कादिर है ना। ये होते हैं हम असली पीर। हज़रात मोहतरम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं बगदाद शहर पहुंचा और इल्मे दीन हासिल करना शुरू किया, तो इल्मे दीन के हुसूल के दौरान मुझ पर जितनी तकालीफ, परेशानियां, मुसीबतें आई हैं, अगर ये मुसीबतें किसी पहाड़ पर आती ना तो पहाड़ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि पहाड़ उन मुसीबतों की वजह से चकनाचूर हो जाता। इतनी मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलें हुजूर गौस पाक ने क्यों बर्दाश्त की? इल्मे दीन को हासिल करने के लिए। और गौसे पाक ने बता दिया
कि जो वली होगा, जो पीर होगा, वो पहले शरीयत पर अमल करने वाला होगा, फिर तरीकत पर अमल करने वाला होगा। ये गौस पाक ने हमें बता दिया है। और बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की उम्मत है, हम हुजूर की उम्मत है। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत आला शान मर्तबा है हुजूर की उम्मत में से होना। क्योंकि हुजूर से पहले जितनी उम्मतें आई है ना, कभी उनका तस्करा पढ़िएगा और फिर रब की बारगाह में शुक्र अदा कीजिएगा, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुस्तफा का दामन अता फरमाया है। उस वक्त फिर पता चलेगा कि हमारे आका का दामन कितना कीमती दामन है। अभी तो हमें क्या पता, अभी तो हम ऐसे बैठे हैं। बल्कि मैं कहता हूं कब्र में जाए, और जब कब्र में जाएंगे ना, फिर पता चलेगा कि जो हुजूर का हो जाता है ना, अल्लाह ताला की सारी रहमतें उसी की तरफ आती रहती है। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के कितने बड़े वली, कितने बड़ी शानो अज़मत वाले वली, कितने मकाम और मर्तबे वाले वली। सिर्फ इसको इस अंदाज से समझें कि आपने जितने औलिया अल्लाह की सीरत को पढ़ा, समझा, सुना, आपने उसमें एक बात जरूर देखी होगी कि सारे वलियों के पास जो भी मुरीद बनने जाता तो सारे औलिया पहले उससे कहते जाओ ताजा वजू करके आओ, फिर जाके 2 रकात नफिल पढ़ो, अपने दिल को कुछ पाक करो, फिर मेरे दरबार में आओ तो मैं तुम्हें अपना मुरीद बनाऊंगा। फिर जब मुरीद बना लेते तो मुरीद बनाने के बाद फिर क्या करते कि जब देखते ना उसके दिल में सलाहियत है कि इसे मनसब कुछ दिया जाए, तो पहले कहते जाओ इतने चिल्ले करके आओ, इतने औरात पढ़ के आओ, इतने नवाफिल पढ़ के आओ, इतनी इबादतें करके आओ, फिर आना। तो फिर देखेंगे अगर तुम मनसब के अहल हो गए तो तुम्हें मनसब दे दिया जाएगा, और जो मनसब का अहल नहीं होता फिर उसे भेज दिया जाता, फिर रियाजात करवाए जाते, फिर मुजाहदात करवाए जाते, फिर जाकर उसको मनसब का अहल बनाया जाता, फिर उसको मनसब दिया जाता। लेकिन मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ऐसी है कि मेरे गौसे आजम जिसे चाहते अपनी नजरों से मनसब का अहल भी बना देते, मनसब भी अता फरमा देते। वो कैसे? वो इसलिए कि हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम वली नहीं है, अब्दाल नहीं है, अफराद नहीं है, औताद नहीं है। हमारे गौसे आजम कलंदर नहीं है, गौस नहीं है, कुतुब नहीं है, बल्कि हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुतुबुल अक़ताब है। और कुतुबुल अक़ताब का मनसब क्या है? ये सबसे बड़ा मनसब है कि सारे वलियों को जो भी फैज़ मिलता है पहले कुतुबुल अक़ताब की बारगाह से होता हुआ वलियों को मिलता है। यानी मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम ये है कि क़यामत तक जितने वली बनेंगे और जितने वली आते रहेंगे उनको जितना फैज़ मिलता जाएगा गौसे पाक के दर से होता हुआ मिलेगा। ये हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था कि मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि वो आंखों से देखकर, नजर से मनसब का अहल भी बना देते और मनसब भी अता फरमा देते। तफरीउल खातिर के अंदर एक रिवायत मौजूद है, हुज़ूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद से मदीने तशरीफ ले गए, हाजिर हुए। मदीना मुनव्वरा हाजिरी देने के बाद फिर पलटे बगदाद की तरफ, और इसके इस मयार पर थे, जब गए तब भी नंगे पैर थे, जब मदीने से पलट रहे हैं तब भी नंगे पैर पलट रहे हैं। ये हुजूर से इश्क हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर रिवायत में यह आता है जब हुजूर गौसे पाक मदीना मुनव्वरा से बगदाद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स खड़ा था और इस नीयत से खड़ा था कि कोई आए मालदार, इसे लूट लिया जाए। वो था दर हकीकत चोर। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला उसके करीब पहुंचे और देखकर कहा, कौन हो, कौन हो? उसने कहा, हुजूर दियाती हूं, बद्दू हूं। हुजूर मैं तो यहां ऐसे ही खड़ा हूं, किसी का इंतजार कर रहा हूं कि कोई मिल जाए तो मंजिल तक पहुंच जाऊं।
हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके दिल की कैफियत को जान लिया कि ये है चोर और आया है किसी को लूटने के लिए। अब उसने जब हुज़ूर गौस पाक का चेहरा देखा ना, तवज्जो रखें, जब हुज़ूर गौस पाक का वो नूरानी चेहरा, इरफानी चेहरा, वजदानी चेहरा, वो प्यारा प्यारा नूर वाला चेहरा देखा, वो प्यारी दाढ़ी, वो प्यारी जुल्फे, वो प्यारा इमामा जब गौसे पाक का देखा तो देखकर कहने लगा, हो ना हो ये गौसे पाक है, हो ना हो ये गौसे पाक है। जब हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब नाम लिया ना उसने, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके दिल की कैफियत को जान लिया और जानकर फरमाया, क्यों परेशान होता है, मैं ही अब्दुल कादिर हूं, मैं ही अब्दुल कादिर हूं। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्यों खड़ा है यहां पर। अब उसने जब सुन लिया ना कि गौसे पाक ने बता दिया है कि वो खुद गौसे पाक हैं, और उसको तो ऐसी ईदी मिल गई कि लोग गौसे पाक के पास जाते हैं, गौसे पाक किसके पास आ गए हैं। हज़रात मोहतरम, उसने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन पकड़ कर कहा, या गौस शैय्यन लिल्लाह, हुजूर जब आई गए हैं तो फिर देरी किस बात की है, कुछ करम फरमाए ना, कुछ अता फरमाए ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने उसको देखा और देखकर निगाहों को ऊपर किया और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जानता हूं चोर है, जानता हूं गुनाहगार है, लेकिन देखना मौला मेरा दामन पकड़ लिया है, मौला करम फरमा देना। तो रब ताला की तरफ से निदा आई, ए अब्दुल कादिर, जब तेरा दामन पकड़ लिया है तो देर किस बात की है, उठा इसको और चला सीधे रास्ते पर। और एक जुमला जो आगे का है, फरमाया वजअलहु कुतबन मिनल अक़ताब, ए अब्दुल कादिर दामन तेरा पकड़ा है, किसी और का भी नहीं पकड़ा है, तो फिर देर किस बात की कर रहा है, इसे वली बना दे। और सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों का आला मनसब, इसे कुतुबियत अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम, अब सुनिएगा जुमला जो आगे का जुमला है, फरमाया फसार सारिकु, सारिक कहते हैं चोर को, फरमाया फसार सारिकु कुतबन बिनज़रिही, कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया फसार सारिकु कुतबन बिनज़रिही, फरमाया जब अब्दुल कादिर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि इसे बना दो कुतुब, तो गौसे पाक ने देर नहीं लगाई, उसे वली नहीं बल्कि कुतुब बना दिया। और रियाजात नहीं करवाए, मुजाहदात नहीं करवाए, इबादतें नहीं करवाई, मुशक्कतें नहीं उठाई, बल्कि फरमाया उसे कुतुब बना दिया। और बनाया किस तरह, बिनज़रिही, अपनी नजरे करम उसके दिल पर डाली, उसके दिल को पाक किया, पहले वली बनाया, फिर कुतुबियत का मनसब अता फरमा दिया। मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं, चोर आकर गौस पाक का दामन पकड़ ले तो गौस पाक उसे कुतुब बना देते हैं। तो ये गुलाम जब गौस पाक का नाम लेंगे तो कैसे हो सकता है गौस पाक बगदाद से करम ना फरमाए। हज़रात मोहतरम, आखिरी में एक बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हमारे मोहतरम हैदराबाद का फखर, हैदराबाद की शान मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा अशरफी, खूबसूरत पढ़ने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह इनको समाअत करेंगे। बस आखिरी बात एक करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस पाए के वली, विलायत का आला मकाम, नसब आला, इल्म आला, तरीकत में आला, शरीयत में आला, अखलाक में आला, किरदार में आला, लेकिन ये सारा मनसब होने के बावजूद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अकड़ नहीं थी, तकब्बुर नहीं था। हमारे यहां क्या होता है, किसी को अगर कुछ मिल जाता है ना, अगर कुछ नहीं था और कुछ मिल जाए तो उसमें तकब्बुर आ जाता है, अकड़ता है, अकड़ अकड़ कर चलता है। अगर कोई उसे नाम से भी पुकारे ना तो कहता है नाम से क्यों पुकारा, पता नहीं है मेरे पहले के अलकाबात क्या है, बाद के अलकाबात क्या है। हमारे यहाँ तो ये झगड़े होते हैं
लेकिन गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आजिज़ी पर कुर्बान जाएं। हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का आला मनसब होने के बावजूद उनकी सादगी पर कुर्बान जाएं। बहजतुल असरार के अंदर तमाम सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है, जब गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकलते ना और बच्चे बाहर खेल रहे होते तो एक बच्चा गौसे पाक को देता, हुजूर ये हैं पैसे, जरा बाजार से मिठाई लेकर आइए। ये किससे कह रहा है? गौसे पाक से। और कौन कह रहा है? छोटा सा बच्चा। गौसे पाक ने कहा, ओ जानता नहीं, मुफ्ती हूं मैं, आलिम हूं मैं, गौसे आजम हूं। ना गौसे पाक उसके लेते पैसे, जाते बाजार से मिठाई लेकर आते और बच्चे को अता फरमा देते। फिर एक और बच्चा आता, हुजूर ये लेना पैसे, कुछ लेकर आए, मिठाई मेरे लिए भी लेकर आए। हुजूर गौस पाक उसके पैसे लेते, जाते बाजार और बाजार जाकर मिठाई लेकर आते, फिर उसे अता फरमाते। इसी तरह एक एक करके हर बंदा गौसे पाक के पास जाता और जाकर कहता, हुजूर मेरे लिए भी लेकर आए ना, मेरे लिए भी लेकर आए ना, मेरे लिए भी लेकर आए ना। गौसे पाक एक एक करके सबके पैसे लेते, बाजार जाते, मिठाई लेकर आते, उसे अता फरमाते। ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आजिज़ी है। हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हुजूर गौस पाक के दीवाने हैं, हुजूर गौस पाक के शहदाई हैं। हमारा हक भी बनता है कि रब ने जब हमें अच्छा ताजिर बनाया है ना, अच्छा डॉक्टर बनाया है, अच्छा प्रोफेसर बनाया है, अच्छा कोई मनसब अता फरमाया है, औलादें अच्छी हैं, कारोबार अच्छा है, इल्म दिया है, आवाज दी है, हुस्न दिया है, या कोई अच्छी चीज दी है, तो फिर किसी को हकीर ना जाने, बल्कि अगर फकीर भी बुलाए ना तो कहें तू भी मेरा भाई है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर जा रहे थे, फुकरा खाना खा रहे थे। जिस तरह आज हमारे यहाँ मजार के बाहर नहीं फुकरा बैठकर खाना खाते हैं, इसी तरह गौसे पाक के आस्थाने के करीब फुकरा बैठकर खाना खा रहे थे। एक फकीर ने कहा, हुजूर करम फरमाएं, हमारे साथ भी कुछ तनावुल फरमा लें। हुजूर गौस पाक सवारी से उतरे, उन फुकरा के पास बैठे। मैं फुकरा सूफियों की इस्लाम में नहीं कह रहा, मैं फुकरा वो कह रहा हूं जो आजकल हमारे यहां मांगने वाले होते थे। इस तरह के फकीर फुकरा, उनमें से किसी ने कहा, हुजूर जरा तशरीफ लाइए ना। गौस पाक सवारी से उतरे, शाहाना सवारी, और गौस पाक का अंदाज जानते हैं, जब लिबास पहनते थे तो ये आम लिबास नहीं पहनते थे, गौसे पाक आला लिबास पहनते थे। वो इसलिए कि उस दौर का भी यही मामला है, इस दौर का भी यही मामला है। जब तक आला सूट ना पहना जाए तो समझते इसको कुछ आता ही नहीं, और जब बेचारा कोई ऐसा हो जो सादा सूट पहनकर आए लेकिन इल्म का पहाड़ हो तो समझा जाता है इसको कुछ नहीं आता। और जो आ जाए जुब्बे शुब्बे कुब्बे पहनकर, वो आता कुछ ना हो। आपके यहाँ तो वैसे ही बहुत है, हमारे यहाँ भी जो जुब्बे शुब्बे कुब्बे पहनकर आ जाए तो फिर समझते हैं ओए होए होए बस यही है सब कुछ। आवाज में हु हा धम धम करके चला जाए, सुनने वाले से हुआ क्या था? नहीं हुआ सब कुछ था, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। यही होता है, हुआ बहुत कुछ था, सारे दरो दीवार हिल गए थे, हम तो खुद जमीन से हिल रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो ये तो हमारे यहाँ माशरे में होता है। लेकिन गौसे पाक की आला लिबास इसलिए पहनते थे कि किसी को ये ना महसूस हो जाए कि ये तो कुछ भी नहीं, और अगर हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो वो कुछ नहीं कह दे गौसे आजम को, और जो वैसे गौसे आजम को कुछ नहीं कह दे तो उसका ईमान तो वैसे ही चला जाएगा। मेरे इमाम ने फरमाया, अलमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, अलमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो जलाल है और रब की बारगाह में जो मकाम है, बस इसके लिए गौसे आजम अच्छा लिबास पहनते थे कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कह दे ये तो आम फकीर है, और वो कह देगा उसका ईमान चला जाएगा। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के दौर में 3 अब्दाल, थोड़ी तवज्जो रखिएगा, 3 अब्दाल आसमानों पर उड़ रहे थे। तीनों अब्दाल में से किसी ने कहा, ओ ये गौस पाक का जो मदरसा है ना, मदरसा आ गया है। एक अब्दाल ने कहा, वो गौस पाक का मदरसा आ गया, वो इस तरफ चला गया।
दूसरे ने कहा मदरसा गौस पाक का है, वो भी इस तरफ चला गया। तीसरा अब्दाल, विलायत से बड़ा मकाम है अब्दाल का। तीसरा अब्दाल हुजूर गौस पाक के मदरसे के करीब पहुंचा और कहा गौस पाक का ही तो मदरसा है ना, तो मैं भी तो वली हूं, मैं भी तो अब्दाल हूं, मदरसा गौस पाक का ही है। वो जैसे ही गौस पाक के मदरसे के करीब से गुजरा, उसका दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग, पांव उसके जिस्म से अलग, तड़पता हुआ मर रहा। किसने कहा गौस पाक आपके दरबार में तो मरीज आता है उसे शिफा मिल जाती है, ये तड़प रहा है, तवज्जो नहीं है। गौस पाक ने फरमाया मुझे रब ने मना किया कि इसके लिए दुआ नहीं करना, वो इसलिए कि ये आपके मुकाबले में आया था, और जो आपके मुकाबले में आए ना अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं फरमाता है। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान। सवारी से उतरे, फुकरा के पास बैठे, खाना तनावुल फरमाया, खाना तनावुल फरमा कर उठे और उठकर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह करे मुझे समझ में आ जाए, अल्लाह करे दुआ फरमाए मुझे समझ में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फुकरा और ए मेरे मुरीदों, याद रखना रब ने जितना बड़ा मनसब अता फरमाया है ना, अगर तकब्बुर करोगे तो सब छीन लिया जाएगा, तकब्बुर करोगे सब छीन लिया जाएगा, क्योंकि तकब्बुर रब को पसंद नहीं। आजी करोगे सब बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आजी रब को बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।